आजकल कुछ न्यूज़ गर्दिश कर रही हैं कि मलेशिया इमिग्रेशन ऑपरेशन कर रही है, कोई चौखट में ऑपरेशन कर रही है, श्रीलंका के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन कर रही है। या कुछ कह रहे हैं कि जी 13 जून यानी कि 30 जून 2024 यहाँ तक ही ये रात 12 बजे तक इन्होंने ऑपरेशन करने हैं। तो एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मलेशिया में इससे पहले भी ऑपरेशन होते रहे हैं, 30 जून के बाद भी इन्होंने ऑपरेशन करने हैं, मगर इस वक्त शिद्दत इसलिए है, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। गवर्नमेंट कहती है ये लोग जो इनलीगल हैं मलेशिया के अंदर रह रहे हैं ये हमें टैक्स नहीं देते। टैक्स कैसे नहीं देते? आप वीज़ा रिन्यू नहीं करवाते, आपके पास परमिट नहीं है, वर्क परमिट नहीं है, तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जाता। तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट खुद पे बोझ समझती है, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन किए जाते हैं। और उसकी दूसरी वजह एक और ये है, जब बहुत सारे लोग इनलीगल थे तो सबकी यही डिमांड थी कि यार किसी तरीके आउट पास खुल जाए, हम घर चल जाएंगे, आउट पास का कोई सिलसिला स्टार्ट हो जाए, हम घर चल जाएंगे। अब गवर्नमेंट ने आउट पास खोल दिए हैं। बहुत सारे लोग इस वक्त मौजूद है जो इनलीगल हैं, जिनके डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। अब वो आउट पास पे जाना भी चाहते हैं, मगर वो कोशिश कर रहे हैं चलो 1 महीना 2 महीना 3 महीने और मैं गुजारा कर लूँ, एंड पे मैं चला जाऊँगा और पैसे इकट्ठे कर लूँ। तो गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया इस तरह की चीज़ों से निपटने के लिए मुख्तलिफ जगह पे ऑपरेशन कर रही है, लोगों को पकड़ी है। जहाँ पे उनको पता लगता है कि यहाँ पे इनलीगल फॉरनर बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे उनको लगता है कि यहाँ पे हजूम बहुत ज़्यादा है, इनका रहता है, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, जहाँ पे उनको लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरनर काम करते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके जहाँ पे उनको लगता है कि यहाँ पे फॉरनर की आबादी ज़्यादा है, वो वहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं। कुछ लोग इमिग्रेशन की पकड़ दकड़ को इस तरफ लेके जा रहे हैं। हो सकता है इमिग्रेशन ऑफ मलेशिया ने नए कोटे इशू करने हो, कालिंगे इशू करनी हो, 2023 में जो आए थे या 2022 में थे या उससे पहले जो थे या 2024 में थे, उनको शायद लीगल करना हो, इस तरह कोई प्रोसेस करना हो, इस वजह से बाद में इन्होंने ऐसी कोई अनाउंसमेंट करनी हो, इस वजह से ये प्रासियाँ कर रही हैं। मगर ये गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया, इसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आपकी हिफाजत आपके लिए इम्पोर्टेड है, आपके घर वालों के लिए इम्पोर्टेड है। ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें। मंजिलें उनको मिलती हैं जो मंजिलों की तलाश करते हैं, लिहाजा आपने उन कायदो ज़वाबित पे अमल करना है जिनकी वजह से आपको मंजिल मिल सके। वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल डराना नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन देनी है आपको कि बगैर ज़रूरत बिल्कुल भी बाज़ारों में ना जाएं, बाहर मत निकलें, बच्चियाँ ताड़न जा रहे हैं, पूड़ी लान जा रहे हैं, इस तरह के काम बिल्कुल ना करें। कोई KLCC जा रहा है, डॉक्यूमेंटेशन है नहीं, इस तरह के काम ना करो, एहतियात करो जितनी हो सकती है। हम यहाँ पे फॉरनर हैं, हमारे पीछे किसने आना है भाई? अब बस यही बात सोचो कि आपके पीछे किसने आना है। ये जो यार दोस्त ये जो कहते हैं हम ऐसे कर लेंगे, वो एजेंट है वो ऐसे कर लेंगे, एजेंट बाद में कॉल भी नहीं अटेंड करते। अगर कोई बंदा पकड़ा जाए ना तो वो कॉल भी अटेंड नहीं करते हैं। वो कहते हैं कौन कितने चढ़ा के लिया है, और इसके वो चार्जेस भी बोल 6,000 10,000 रिंगट दो, और उसके बावजूद बंदा नहीं छूटता। जो लीगल प्रोसेस है ज़ाहिर उससे गुजरना पड़ता है बंदे को, तो फ़ायदा को नहीं है फजूल अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाने का। ये तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन, छोटी सी वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।